नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन करियर क्लासेस में स्वागत है। आज हम ग्राम विकास कार्यक्रम, योजनाएं तथा प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत की वन नीति 1952 के पश्चात कौन से वर्ष में पुनः राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई? ऑप्शन ए सही है, सन 1988 ईस्वी में। अगला प्रश्न, जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा है? ऑप्शन ए सही है, GS घुरिया ने। अगला प्रश्न, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन बी सही है, 8.6%। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पंचायती राज की असफलता से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रभावशाली नेतृत्व का अभाव, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी जातिवादी एवं गुटबंदी, ऑप्शन डी ये सभी, ऑप्शन डी सही है ये सभी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम किस सन में पारित किया गया? ऑप्शन डी सही है, सन 1994 ईस्वी में। संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1993 कब प्रभावी हुआ? ऑप्शन डी सही है, 24 अप्रैल 1993 को। अगला प्रश्न, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को पारित किया गया? ऑप्शन ए सही है, सन 1955 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अस्पृश्य वे जातियां हैं जो अनेक सामाजिक और राजनीतिक निर्योग्यताओं की शिकार हैं। इनमें से अनेक निर्योग्यताएं उच्च जातियों द्वारा परंपरागत तौर पर निर्धारित और सामाजिक तौर पर लागू की गई हैं। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन बी सही है, DN मजुमदार ने। अगला प्रश्न, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संविधान में दी गई सुरक्षाओं के क्रियान्वयन की जांच के लिए पहली संसदीय समिति कब गठित की गई? ऑप्शन ए सही है, सन 1952 ईस्वी में। नागरिक अधिकार संरक्षण कानून किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन सी सही है, सन 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अनुसूचित जातियों को कितने आरक्षण प्राप्त हैं? ऑप्शन सी सही है, 18%। अगला प्रश्न, अनुसूचित जनजातियों को कितना आरक्षण प्राप्त है? ऑप्शन डी सही है, 7.5%। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों हेतु लोकसभा में सुरक्षित स्थानों के प्रावधान से संबंधित है? ऑप्शन ए सही है, 330। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? ऑप्शन बी सही है, 335। अगला प्रश्न, अनुसूचित जनजातियों हेतु अखिल भारतीय स्तर की खुली प्रतियोगिताओं में नियुक्ति हेतु कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं? ऑप्शन डी 7.5% सही है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए सही है, 16.6%। अगला प्रश्न, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को कब मंजूरी प्रदान की गई? ऑप्शन ए सही है, 20 अगस्त 2014 को। अगला प्रश्न, किसान प्रोत्साहन योजना जिसमें 2 हेक्टेयर तक के किसान को 800 रुपये पेंशन देने का प्रावधान है, किस राज्य ने सर्वप्रथम शुरू की? ऑप्शन बी सही है, उत्तराखंड ने। अगला प्रश्न, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए सही है, 23 दिसंबर 1993 को। अगला प्रश्न, जिला पंचायत के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं? ऑप्शन बी सही है, 27%। अगला प्रश्न, IRDP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन बी सही है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन सी सही है, पंचायती राज से। अगला प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? ऑप्शन डी सही है, सन 1993 में। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष में नियमित रूप से पंचायतों के चुनाव करना सुनिश्चित किया गया है? ऑप्शन डी सही है, 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, पंचायत अधिसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन बी सही है, सन 1996 ईस्वी में। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन डी सही है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, जवाहर रोजगार योजना के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है? ऑप्शन ए सही है, ग्राम पंचायत को।
अगला प्रश्न, क्षेत्र पंचायत के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं? ऑप्शन बी सही है 27%। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र स्थित है? ऑप्शन डी सही है गुजरात में। अगला प्रश्न, ईमेल है शेयर बाजार, मोबाइल फोन, आधुनिक संचार माध्यम, फैक्स? ऑप्शन सी सही है आधुनिक संचार माध्यम। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का ऑनलाइन क्रय किया जाता है? मोबाइल फोन, ई कॉमर्स, फैक्स? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही है ई कॉमर्स। ई प्रशासन की 2G G2G प्रक्रिया संबंधित होती है? ऑप्शन ए सरकार से सरकार, सही है। अगला प्रश्न, ई प्रशासन की G2C प्रक्रिया संबंधित है? सरकार से नागरिक, ऑप्शन बी सही है। ई प्रशासन की G2C प्रक्रिया संबंधित है सरकार से नागरिक, ऑप्शन बी सही है। ई प्रशासन की G2B प्रक्रिया संबंधित है सरकार से व्यवसाय, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, ई प्रशासन की G2E प्रक्रिया संबंधित है सरकार से कर्मचारी, ऑप्शन बी सही है। ई प्रशासन की G2E प्रक्रिया संबंधित है सरकार से कर्मचारी। ई गवर्नेंस पर 14वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सही है औरंगाबाद में। अगला प्रश्न, इंटरनेट का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, इंटरनेट का प्रारंभिक नाम क्या था? ऑप्शन ए सही है आरपानेट। इंटरनेट का प्रारंभिक नाम आरपानेट था। अगला प्रश्न, भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन बी सही है सन 1999 में। अगला प्रश्न, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिंदी अनुवाद क्या है? ऑप्शन डी सही है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न, संपूर्ण भारत के विकास खंडों में समन्वित ग्रामीण विकास योजना कब लागू हुई? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1980 को। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक आवास प्रदान करने हेतु समग्र आवास योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन बी सही है सन 1999 में। अगला प्रश्न, IRDP पूरे देश में कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन बी सही है 2 अक्टूबर 1980 को। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए सही है सन 2000 में। जवाहर रोजगार योजना की एक उप योजना के रूप में इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए सन 1985 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, अब वह लक्षित वर्ष रखा गया है? ऑप्शन डी सही है सन 2070। अगला प्रश्न, भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया? भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया? ऑप्शन सी सही है सन 2000 में। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर है? ऑप्शन ए सही है 2.4%। अगला प्रश्न, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? ऑप्शन सी सही है 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए सही है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया? ऑप्शन बी सही है पंत समिति द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? ऑप्शन बी नीति आयोग। अगला प्रश्न, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था? ऑप्शन बी सही है सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था?
गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन डी सही है, श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? ऑप्शन ए सही है, 28.1%। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की प्रस्तावित है? ऑप्शन बी सही है, 243 करोड़ की। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में स्वच्छ भारत मिशन हेतु कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है? ऑप्शन ए सही है, 14 करोड़। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में प्रत्येक न्याय पंचायत में 2 चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है? ऑप्शन बी सही है, 10 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में अमेठी एवं बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है? ऑप्शन ए सही है, 175 करोड़ रुपए। धन्यवाद।